हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम देखेंगे यार गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। आप जिस चीज को गेमिंग इंडस्ट्री समझ रहे हो ना, वो गेमिंग इंडस्ट्री नहीं है। गेमिंग इंडस्ट्री कुछ और ही है। आप जिसको समझ रहे हो ना, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है। तो आज इस चीज का हम डिफरेंशिएट करेंगे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, गेमिंग इंडस्ट्री, कंटेंट क्रिएशन, ये सब क्या क्या रोल्स है, क्या क्या हो रहा है और इंडिया में और आगे क्या क्या होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार अभी देखो, ये गेमर्स लोग, ये गेमिंग इंडस्ट्री स्टार्ट कहां से हुई यार? पहले तो वैसी बात तो नहीं है कि पहले से गेमिंग आ रही थी। बहुत सारे गेम्स थे, क्लैश ऑफ क्लैंस हो गया, बहुत सारे गेम्स लोग यूट्यूब पे डाल देते थे, ठीक है। क्लैश ऑफ क्लैंस के हो गए, मिनी मिलिशिया हो गया, या फिर डोटा हो गया, इन सारे गेम्स, माइनक्राफ्ट हो गया, इन सारे गेम्स के जो वीडियोज होते थे, जो लाइव स्ट्रीम्स होती थी, लाइव स्ट्रीम्स तो नहीं बोल सकते लेकिन वीडियोज होती थी कंटेंट के फॉर्म में, वो लोग यूट्यूब पे अपलोड करते थे, ठीक है। उनसे वो अच्छा खासा रेवेन्यू कमा लेते थे और अपने जो गेम्स थे वो अपने स्किल के लेवल पे अच्छा करते थे, ठीक है। लेकिन क्या हो गया, जब से बीजीएम आए, पबजी बोल लो, पबजी आया सबसे पहले, फिर फ्री फायर आया, इन सारे गेम्स ने ना पूरी गेमिंग इंडस्ट्री चेंज कर दी। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली यार, ये गेम्स ना मोबाइल फ्रेंडली थे और इंडिया में ना पीसी का इतना ज्यादा कल्चर नहीं है। आप बाहर के देशों में जाएंगे तो लोगों के पास एक आधा लैपटॉप, एक आधा पीसी तो होता ही है, पर पर्सन बात कर रहा हूँ मैं, पर पर्सन। लेकिन इंडिया में ऐसी बात नहीं है। इंडिया में लैपटॉप्स, पीसी लोग इतना अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि यार बहुत सारे पीपल्स है और इतने हमारी ये भी नहीं है कि एवरेज सैलरी या फिर एवरेज इनकम ले लो कि लोग हर एक जन लैपटॉप अपना खुद का या फिर पीसी ले पाए। और ऐसा भी नहीं है कि गेमिंग्स के लिए कौन सा भी पीसी, कौन सा भी लैपटॉप चल जाएगा। उनके लिए हाई एंड लैपटॉप चाहिए, बहुत सारे अच्छे फीचर्स चाहिए, ग्राफिक्स चाहिए, रैम चाहिए, एसएसडी चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए जो कि आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है। वो एक नॉर्मल लैपटॉप अफोर्ड कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये गेम्स उसमें नहीं चलेंगे। तो क्या हुआ कि पबजी और ये आया, बीजीएम आया, तो इसमें क्या हो गया यार, लोगों को एक ये मिल गया कि चलो भाई हम पीसी वाला गेम मोबाइल में खेल सकते हैं। मतलब वही मजा जो पीसी वाले लोग लेते हैं ना, वही मजा हम अब मोबाइल में ले सकते हैं। और ये जो गेम थे ना, ये 4 GB रैम में भी चल जाते थे। सो इससे हुआ क्या बताएगा, जो भी लोग वंचित थे कि हम नहीं खेल पाएंगे, उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि हम वहां पे हम पूरा जोर लगा दें कि यही गेम है जो पीसी में चलता था और यही सारी चीजें जो बड़े लोग, अमीर लोग कहते थे, वो अब हम भी खेल पाएंगे लो प्राइस पॉइंट पे। सो ये एक चीज जो थी, फीचर्स जो थी, वो यूनिक था बीजीएमआई में। फिर इसके साथ साथ आप ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे गेम्स ना, पीसी गेम्स मोबाइल में आने लगे। फॉर एग्जांपल रेसिंग के बहुत सारे गेम्स थे ना, वो पीसी में आते थे, अभी वो मोबाइल पे आने लगे। कॉल ऑफ ड्यूटी ले लो, बहुत सारे ऐसे गेम्स है जो मतलब मॉडर्न कॉम्बैट ले लो, ये इनके जो वर्जन्स थे मोबाइल वर्जन्स पे आने लगे। सो इससे हुआ क्या यार, जो भी मतलब गेमिंग इंडस्ट्री है ना, वो स्टार्ट होना शुरू कर दी। बहुत सारे क्रिएटर्स अब वीडियो अपलोड कर सकते थे, लोगों को बता सकते थे कि वो गेम खेल रहे और उनसे जीत भी रहे और एटलीस्ट लास्ट में जाके उनको टूर्नामेंट ही खेलना था। लेकिन यहाँ पे आया पॉइंट कि यार हर एक बंदा ना गेमिंग में अच्छा नहीं होता, तो गाइस यहाँ से डिफरेंशिएट हुआ गेमिंग और एंटरटेनमेंट के बारे में कि यार जो भी एंटरटेनमेंट था वो तो लोग प्रोवाइड करते थे, जिनका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं था, जो गेम प्ले इतना अच्छा नहीं खेल पाते थे, वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते थे। लेकिन उस गेम के ही बदौलत, उस गेम के अराउंड, क्योंकि जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स था ना वो गेम ही था, उस गेम के अराउंड वो कमेंट्रीज, जोक्स, एंटरटेनमेंट वो बिल्ड कर सकते थे। लोगों ने स्केच वीडियोस भी बनाए, बहुत सारे क्रिएटर थे जिन्होंने पबजी को लेके स्केच वीडियोस बनाए। सो देख सकते हो कि वो गेम उन्होंने कहाँ यूज किया एंटरटेनमेंट की फील्ड में। सो यही बात है। और इससे होता क्या पता क्या, जो भी गेमर्स है ना, वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते इस फिलहाल की इंडियन इंडस्ट्री में। क्योंकि यार उनके इसमें अगर एंटरटेनमेंट नहीं है ना, तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी। हाँ, ऑफकोर्स बात है कि यार वो जिस ऑर्ग में काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, अगर वो अच्छा खासा पैसा देती है अपने गेमर्स को, अपने प्लेयर्स को, तो ऑफकोर्स ही बात है यार, उनको अच्छा मिलेगा। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एवरेज सेगमेंट की बात कर रहा हूँ कि जिसमें एवरेज गेमर्स और एंटरटेनमेंट वाले लोग लाया करते हैं। उनका क्या यार, उनको तो कोई लाखों करोड़ों रुपए देगा नहीं, क्योंकि वो एवरेज पीपल है। मतलब उनका गेम ना ही बहुत अच्छा है, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ना कि उनका एंटरटेनमेंट भी बहुत अच्छा है कि उन्होंने यूट्यूब पे बूम कर दिया, 1 मिलियन या फिर 1 लाख भी सब्सक्राइबर है उनके। ऐसा नहीं है, उनके कुछ हजार में फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, और उनका जो एंटरटेनमेंट है वो भी इतना टॉप क्लास नहीं है, क्योंकि हम अभी टॉप क्लास ही एंटरटेनमेंट देख पाते हैं यूट्यूब पे। अब उनको छोड़ के कोई इनको तो नहीं देखेगा, तो इसलिए इनका कंटेंट जो है थोड़ा हाइड हो जाता है उस एंटरटेनमेंट की वजह से। तो क्या आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या टोटली एंटरटेनमेंट की इसमें जाना चाहिए, टोटली गेमिंग के इसमें जाना चाहिए? सो व्हाट इज इट, आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए चाहिए क्या? सो यार आपको इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए दोनों चीज चाहिए। आपको गेमिंग भी अच्छी चाहिए, एंटरटेनमेंट भी अच्छा चाहिए।
ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं टॉप के भी काउंट करूंगा और मीडियम के भी, एवरेज पीपल भी काउंट करूंगा, जिनका गेम प्ले इतना अच्छा नहीं है लेकिन उनका एंटरटेनमेंट स्किल इतना परफेक्ट है या फिर इतना यूनिक है कि लोगों को पसंद आता है और लोग उनको सपोर्ट करते, अप्रिशिएट करते हैं और उनको ऊपर लेके जाते। लेकिन जो यार पहले से ही सोच के रखते कि नहीं मेरे को गेमर ही बनना है, मेरे को एंटरटेनमेंट से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को नंबर से फर्क नहीं पड़ता, मेरे को एक आधी ऑर्गेनाइजेशन तक जाना है, वही मेरा गोल है, तो उसमें ना आपके साथ बहुत सारा मतलब अनफेयर होगा आपके साथ। क्या होगा अनफेयर कि यार पहली बात तो यार गेमर्स को, स्पेसिफिकली गेमर्स को एज सच अ प्लेयर इतनी वैल्यूज नहीं है, क्योंकि यार उनसे इतना पैसा नहीं बनता। आप कोई टूर्नामेंट जीतो ना, तब आपको जो पैसा मिलता है ना वो आप ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कराता है। लेकिन गेमिंग में हर एक जन तो नहीं जीतता ना, कोई एक टीम जीतती है, लेकिन बाकी टीम तो फिर उसका क्या, उनके जो प्लेयर्स रहेंगे उनका क्या, उनको तो सैलरी देनी है उनको, इसीलिए यार यहाँ कॉम्प्रोमाइज होता है। लेकिन यार एंटरटेनमेंट में ऐसा नहीं होता, एंटरटेनमेंट में कोई लूज नहीं होता, कोई विन नहीं होता, इसलिए हम उसको दोनों के लिए विन विन एडवांटेज होती है। अगर वो टीम हार भी जाती है, उनकी गेमिंग अगर टीम हो वो हार भी गई हो, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका रेवेन्यू नहीं रुकता। और एंटरटेनमेंट में बहुत सारे स्पॉन्सर्स आपको मिलते हैं जो आपको अदर बेसिस पे भी स्पॉन्सर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई शैम्पू हो गया या फिर कोई और प्रोडक्ट हो गया, वो आपको एंटरटेनमेंट की फील्ड में आपको स्पॉन्सर करेंगे। लेकिन आप अगर गेमिंग कर रहे हो ना, तो गेमिंग को वही चीज 4-5 चीजें होगी, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, प्रोसेसर हो गए, आपको इन्हीं चीजों के स्पॉन्सरशिप मिलेंगी। तो आप अगर इंडिविजुअली स्पॉन्सरशिप गेन करना चाहते हो ना, फिर भी आपके लिए मुश्किल होगा अगर आप स्पेसिफिकली गेमर हो। लेकिन आप स्पेसिफिकली एंटरटेनमेंट हो तो आपके लिए थोड़ा इजी जाएगा रेवेन्यू ये करना, लेकिन उसमें भी सस्टेनेबिलिटी कम है गेमिंग के हिसाब से। तो यार ये सब चीजें तो मैंने समझ ली, तो अभी मेरे को करना क्या, अगर मेरे को गेमिंग स्टार्ट करनी है फिर एंटरटेनमेंट स्टार्ट करना है, तो मेरे को करना क्या चाहिए। तो यार सबसे पहली बात भी, इंडिया की गेमिंग इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि मतलब बाहर का जो मॉडल है, जापान का मॉडल हो गया, चाइना का मॉडल हो गया, अमेरिका का मॉडल हो गया, यूरोप का मॉडल हो गया, ये जो गेमिंग इंडस्ट्री की मॉडल है ना वो अप्लाई यहाँ पे नहीं होंगी। अगर वो बंदा यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन सेम टू सेम बिल्ड करने आया ना, घंटा कुछ नहीं चलने वाली उसको, ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी नहीं चलने वाली। यहाँ पे क्या फॉलो होता है, यहाँ पे ना बिजनेस फॉलो होता है। क्या बिजनेस के लिए चाहिए स्पॉन्सर कब मिलेंगे, जब हम ऐसा कंटेंट यूज करेंगे जिससे बहुत सारे व्यूज और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आए। इंडिया में यार गेमिंग को लेकर ना लोग क्या देखना चाहते हैं, लोग गेम प्ले देखना चाहते हैं या फिर एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी एंटरटेनमेंट प्लस गेम देखना चाहते हैं, ऐसा बोल सकते हो, एंटरटेनमेंट देखना चाहती है। तो उन इंडस्ट्री को टारगेट करके हमारी गेमिंग इंडस्ट्री बिल्ड हुई है। तो अगर आप एक गेमिंग इंडस्ट्री में उतरना चाहते हो या फिर सोच रहे हो कि मैं जाऊं, तो आपको ये चीज हमेशा ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अपनी ऑडियंस को एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना है, ना ही सिर्फ गेम प्ले। क्योंकि गेम प्ले प्रोवाइड करने से कुछ नहीं होता यार, आप टूर्नामेंट जीत जाओगे, आपके फॉलोअर्स होंगे, लेकिन इट्स अ एक्सेप्शन। ये बहुत एक्सेप्शन केस है कि आप बहुत अच्छा खेलते हो लेकिन आपको नंबर्स का नहीं है। जैसे एक आधा होगा यार इंडस्ट्री में, मेरे को तो याद भी नहीं उसका नाम क्या है, एक आधा होगा भी तो पता नहीं, तो यार आपको बताऊंगा। तो यार आप इस वीडियो से समझ सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो कि अगर आपको इंडस्ट्री में जाना है, इस इंडस्ट्री में, और ये इंडस्ट्री कैसी वर्क करती है, तो आप इतना तो समझ ही लोगे कि यार एंटरटेनमेंट इज द पार्ट ऑफ गेमिंग इंडस्ट्री। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एंटरटेनमेंट से ही गेमिंग इंडस्ट्री अभी चल रही है। क्योंकि अगर इसी इंडिया से, क्योंकि इसी इंडस्ट्री से अगर एंटरटेनमेंट पार्ट निकाल दिया जाए ना, तो एक गेमिंग बहुत छोटा सेगमेंट बच जाता है इंडिया में, और इसकी इतनी वैल्यू लोग नहीं करेंगे। क्योंकि लोग गेम प्ले तो देखना चाहते हैं, और वो बहुत कम जन है जो गेम प्ले देखना चाहते हैं, बहुत कम जन है, लोग एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं। आज जैसे बहुत सारे स्ट्रीमर्स है, कैरीमिनेट हो गया, मिकपेट हो गया, या फिर ट्रिगर्ड इंसान हो गया, इनका गेम प्ले कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं है, इनका गेम प्ले एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी एंटरटेनमेंट के बेसिस पे नंबर्स लेके बैठे। आज इनको कौन सी भी ऑर्गेनाइजेशन, गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी ज्वाइन करने को बोलो ना, तो गेमिंग ऑर्गेनाइजेशन हाँ बोलेंगे। उनका गेम प्ले कितना भी खराब हो तभी भी हाँ बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनको वो चीज दे रहे हैं जो उनको जरूरी है, मनी, स्पॉन्सर्स। तो यही बात है कि यार अगर आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है, आप फोकस करना चाहते हैं गेमिंग इंडस्ट्री में, तो आप एंटरटेनमेंट सेगमेंट भी पकड़ सकते हैं किसी गेम को पर्टिकुलर लेके। तो यार निराश मत हो कि आपका गेम प्ले अच्छा नहीं है तो मैं गेमिंग इंडस्ट्री में कैसे सर्वाइव करूंगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को फ्यूचर दिखता है गेमिंग इंडस्ट्री में कि बहुत सारा फ्यूचर है, लेकिन वो नहीं जा पाते क्योंकि उनका गेम प्ले अच्छा नहीं होता, स्किल्स अच्छी नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी गेम को खेलते खेलते अपना एंटरटेनमेंट चैनल बिल्ड कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल एक बहुत ही अच्छा सोर्स है उसके लिए, क्योंकि यूट्यूब हो गया या फिर आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए, ट्विच हो गया, लोगो हो गया, वहां पे आप खेल के आराम से एंटरटेनमेंट के बेसिस पे ऑडियंस लाके पैसा कमा सकते हो। क्योंकि एंड ऑफ द डे पैसा मैटर करता है, स्पॉन्सर मैटर करते हैं, क्योंकि यही से इंडस्ट्री बिल्ड होती है। अगर स्पॉन्सर नहीं रहे, ये नहीं रहे, तो यार कैसी इंडस्ट्री बिल्ड होगी। तो यार मेरे को किसी इंडस्ट्री को हेट नहीं करना है, मैं तो इंडस्ट्री को बहुत अच्छा सपोर्ट करता हूँ, गेमिंग को मैं सपोर्ट करता हूँ, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है और ये बनेगी। लेकिन अपने को एक फैक्ट ध्यान में रखना है कि ये जो इंडियन इंडस्ट्री है ना, गेमिंग इंडस्ट्री, वो डिफरेंट है, वो ऊपर नहीं है नीचे नहीं है, वो डिफरेंट है। बाकी की इंडस्ट्री, बाकी के कंट्रीज की इंडस्ट्री बहुत डिफरेंट है। तो उसके हिसाब से अपने को एक्शन लेने, अगर इसमें हम उतरना चाहते हैं, क्या कि अपने को एंटरटेनमेंट प्लस गेम प्ले ध्यान में रखना है।
तो गाइस इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।